रक्त संबंध क्या है? रक्त संबंध क्या है? ये भी आपका रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें क्या किया जाता है, ये रक्त संबंध क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसमें परिवार के सदस्यों को समझकर उत्तर देना होता है। इसमें परिवार के सदस्यों को समझकर ABC के माध्यम से समझकर उत्तर देना होता है। उसे हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध बोलते हैं। रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं? तो ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें जो है परिवार के सदस्यों को ABC के माध्यम से समझकर उत्तर देना होता है, उसे ब्लड संबंध या ब्लड रिलेशन बोलते हैं। लिख लीजिए, इसमें परिवार के सदस्यों के बीच ABC, D या E आदि के माध्यम से सोच समझ कर सही उत्तर दिया जाता है। सही उत्तर दिया जाता है। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध एक रीजनिंग का सब्जेक्ट है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच ABC के आदि के माध्यम से सोच समझकर उत्तर दिया जाता है। जैसे यदि उदाहरण में यदि किसी प्रश्न में लिखा हो, उदाहरण में समझ लीजिए, या किसी प्रश्न में लिखा हो, कोई भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न में लिखा हो हमारी बात सुनिए कि A B का पिता है, A B का पिता है, तो B C की बहन है, B C की बहन है। अब पहली बात सुनिए, अगर A B का पिता है और B C की बहन है, तो A C का कौन होगा? यहां पे देखिए, तो A C का कौन होगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगर A B का पिता होगा, B C की बहन होगी, तो A C का क्या संबंध है? पहली बात ध्यान दीजिए, A B का पिता है और B C की बहन है, सॉरी B C की बहन है। जो B है ये C की बहन है, तो यहां पे क्या है, ये B C की बहन है, तो यहां पे क्या, ये लिंग पता चल रहा है कि ये इस जो है बेटा है या बेटी, क्योंकि C भी लड़की हो सकती है। C की बहन, मान लीजिए पूजा और शिवानी, मान लीजिए पूजा और शिवानी, तो पूजा जो है शिवानी की बहन है, पूजा को B से लिखते हैं और शिवानी को C से लिखते हैं। और यहां पे मान लीजिए पूजा
अमन की बहन है, तो बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब बताइए, क्योंकि यहां पूजा शिवानी की बहन हो सकती है और पूजा अमन की बहन हो सकती है। क्योंकि अमन लिखा तो ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा कि पूजा अमन का बहन है, नहीं। की यानी की शब्द लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पूजा अमन की बहन है और पूजा जो है शिवानी की भी बहन है, की शब्द यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो जो है ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। तो जब सी की बहन होगी तो ये दोनों बहन बहन हो जाएंगी या भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों। तो ए सी का क्या संबंध है, तो ए भी सी का पिता हो जाएगा, ए सी का पिता होगा, ए जो है सी का पिता होगा, या समझ लीजिए सी का भी पिता होगा, या ए सी की बहन है, तो यहां पे ए सी का कौन होगा, ए जो है सी का कौन होगा, तो ए जो है सी का भी पिता होगा। यहां पे फिर प्रश्न पूछ सकते हैं कि सी जो है, ए जो है ए सी की क्या होगा, या ए जो है ए सी का क्या होगा, तो सी का ए बाप होगा यानी पिता होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अगर ए बी का पिता है तो बी सी की बहन है, तब ए सी का कौन होगा, तब जो है ए सी का भी पिता होगा। और अगर पूछा जाए कि सी जो है ए का कौन होगा, तो सी जो है ए का, सी ए का जो है या फिर बेटा होगा या फिर बेटी होगी। क्योंकि यहां पे शब्द अगर ए कौन होगा सी का, तो ए जो है सी का जो है सी का ए जो है बाप होगा, पिता होगा। अगर हम बात करें सी ए का कौन होगा, तो सी जो है ए का पिता होगा। अगर ए का सी कौन होगा, तो ए का सी या फिर पुत्री हो सकती या फिर पुत्रा, यानी बेटा हो सकता है या बेटी। इतनी बात समझ में आएगी। यहां दो शब्द, क्योंकि यहां लिंग नहीं निर्धारित किया गया है, लिंग नहीं निर्धारित किया गया है। एक बार और समझ लीजिए, ए बी का पिता है और बी सी की बहन है, तो ए सी का कौन होगा, या फिर यहां पे लिख लीजिए या सी ए का कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। अगर बात करें ए सी का कौन होगा, तो ए सी का देखिए ए सी का पिता होगा, ए जो है सी का पिता होगा। अगर हम बात करें सी ए का कौन होगा, तो बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा या बेटी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके कुछ आपको जो है शब्द लिख लेना है कि मदर यानी पिता फादर, मदर माता, सिस्टर बहन, भाई ब्रदर, और आंटी चाची, अंकल चाचा, और ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी। ये सब आपको जो है लिख लेना है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब आपको एक बार समझ लेना है, और ये आपका रक्त संबंध भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये सब इतना बता देते हैं, प्रश्न हल कर लोगे। इसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आऊंगा। बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए।